सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ तुम्हें इंसाफ देंगे। फैसले देने वालों को भी अब सोचना होगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की तनकीद। कहा, इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तरक्की करता हुआ मुल्क गड्ढे में गिरा दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि नून लीग ने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया था सबको पता है। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। नवाज शरीफ ने हिदायत की कि आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना है करें। बिजली का बिल गरीब लोगों के लिए ही नहीं, हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि आटे और बिजली की कीमतें लोगों की मुआशी हालत को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हर माह IPPs को 150 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए गए। 4 पावर प्लांट्स ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई। हर महीने उन्हें भी 1000 करोड़ रुपए अदा किए गए। निगरान दौर के विफाकी वजीर गौहर एजाज ने डेटा शेयर कर दिया। कहा, जिन कंपनीज को 150 अरब रुपए दिए गए उनमें से आधी ने सिर्फ 10% पैदावारी सलाहियत पर काम किया। हुकूमत कैपेसिटी चार्जेस की मद में आवाम का इस्तेहसाल बंद करे। आवाम की हलाल की कमाई का पैसा 40 खानदानों को दिया जा रहा है। गौहर एजाज ने मुतालबा किया कि हुकूमत कम सलाहियत या बंद प्लांट को मर्चेंट प्लांट में बदले। टेक और पे की जगह टेक एंड पे का फॉर्मूला लाया जाए। जो पावर प्लांट जितनी बिजली बनाए उससे उतने पैसे दें। नेपरा की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल में 2100 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में हमें अदा करना है। कीमत जो हम IPPs को दे रहे हैं वो पूरे 45,000 की दे रहे हैं। वो IPPs जो हुकूमत की मिल्कियत है, 52% उनका जो काम कर रही हैं, उनको या तो वो फ़ौरन रिविजिट रीनेगोशिएट करके कैपेसिटी चार्जेस को उसमें से इमीडिएटली फौरी तौर पे ख़त्म करें या प्राइवेट सेक्टर के हवाले करें। जो पैसे हम देते हैं IPPs को, उसका जो रेट का तनासुब होता है वो काइबोर से नहीं होता, वो लाइबोर से होता है, लंदन इंटर बैंक ऑफर से। यानी कि यार आप कहीं तो हमें छोड़ें। कराची की ताजिर बिरादरी ने भी महंगी बिजली और कैपेसिटी चार्जेस पर सवालात उठा दिए। करेंगी एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा किया। काठी के सदर जौहर कंधारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि IPPs को हर माह 10 अरब रुपए बिजली न बनाने की दिए जा रहे हैं। भारत में बिजली 8 सेंट की, बांग्लादेश में 6 सेंट की, चीन में 4 सेंट की, जबकि पाकिस्तान में 16.5 सेंट की है। आवाम को 10 रुपए की बिजली 60 रुपए में दी जा रही है। बिजली के मौजूदा टैरिफ पर न सनत चलेगी न आम जिंदगी। हुकूमत तय करे कि 40 खानदान जरूरी हैं, ये 24 करोड़ आवाम। 52 IPPs हुकूमत की मिल्कियत में हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इजलास 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल देने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर। मरियम नवाज की स्कीम के इजरा के लिए कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने और फाइनेंसिंग स्कीम आसान तर बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत की जानिब से आवाम को सोलर पैनल्स की फराहमी का आगाज़ 14 अगस्त से किए जाने का इम्कान। चीन से तावन के मुआहिदों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साफ साफ बता दिया। कहा, चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान में चीनी सनअत की मुंतकिली से मुल्की मईशत की बेहतरी, रोजगार के नए मौके और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। हुकूमत पाकिस्तान ये तकरीबन 24 या 25 अरब रुपए के करीब की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क का ज़ेर तामीर है और इसमें जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है। टेक्नोलॉजी पार्क से मुल्की IT बरामदात में सालाना 7 करोड़ डॉलर का इजाफा होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। टेक्नोलॉजी पार्क की बदौलत मुल्क भर में 250 ई रोजगार सेंटर्स कायम किए जाएंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क की तामीरात में पेशरफ के जायजा इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, टेक्नोलॉजी पार्क में स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, बिजनेस सपोर्ट सेंटर, लेवल 3 का डेटा सेंटर और IT लेबॉर्ट्रीज बनेंगी। वज़ीर आज़म ने बताया कि जनूबी कोरिया की टीम से कहा है कि आइंदा बरस जून के बजाय रवां बरस अक्टूबर में तामीरात मुकम्मल करें। कोशिश है कि विफाक और सूबों के ताउन से जदीद तर्ज पर IT पार्क बनाए जाएं। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए जनूबी कोरिया ने इंतहाई आसान शराइत पर $7 करोड़ कर्ज दिया है। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले पर नून लीग के 3 अरकान ने सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी की अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन के तहत नहीं है। अपनी मर्जी से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने वाले 41 अरकान को पार्टी तब्दील करने के लिए 15 दिन देना आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। कानून में तय करदा उसूल से हट कर नया तरीका नहीं अपनाया जा सकता। फैसला करदम करार दिया जाए। नजरसानी दरख्वास्त हुमा अख्तर चुगताई, महजीबीन अब्बासी और सैयदा आमिना बतूल ने दायर की है। हुकूमत की जानिब से PTI पर पाबंदी से मुतालिक मुशावरत के लिए पीपल्स पार्टी का आला सतह का इजलास आइंदा चंद रोज में बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी बैरून मुल्क से वीडियो लिंक पर इजलास की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी और सूबाई क़यादत से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई काबीना में तौसी पर गौर। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल समेत 4 से 5 अरकान की शमूलियत का इम्कान। मंशाउल्लाह भट्ट, सुल्तान हैदर अली खान के नाम भी ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया जाएगा। जनूबी पंजाब से भी 2 अफराद की काबीना में शमूलियत मुतवक्के। इस वक्त पंजाब काबीना में 1 सीनियर वज़ीर, 17 वज़रा, 1 मुशीर और 2 मुआविन खुसूसी के साथ अरकान की तादाद 21 है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी को 50-50 करोड़ हर्जाने के 2 नोटिस भेज दिए। नोटिस में कहा गया है कि गवर्नर KP ने अस्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर दस्तखत करने का इल्ज़ाम लगाकर अली अमीन गंडापुर की साख को नुकसान पहुंचाया और जहनी तनाव में डाला। वो 1 अरब रुपए हर्जाना अदा करें या मीडिया पर माफ़ी मांगे। यूटिलिटी स्टोर्स ने वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज के तहत चीनी की फरोख्त बंद कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स ने FED की वजाहत के लिए FBR से एडवाइस मांग ली। एडवाइस के बाद चीनी की तरसील शुरू होगी। तर्जुमान के मुताबिक चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन फ़ी किलो 15 रुपये नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वजह से चीनी की फरोख्त बंद है। कराची में पानी से भरे बादलों की एंट्री। कई इलाकों में वक्फे से खुलकर बरसे तो कहीं रिमझिम का सिलसिला चला। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खिल उठे। बच्चों ने भी सुहाने मौसम से लुत्फ उठाया। थोड़ी देर की बारिश ने गर्मी और हब्स की शिद्दत कम कर दी। नशेबी इलाकों में कहीं कहीं पानी खड़ा हो गया। अब्र रहमत पर जानवर भी खुशी से झूम उठे। बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन। ट्रैफिक पुलिस की मोटरसाइकिल सवारों को एहतियात से बाइक चलाने की हिदायत। महकमा मौसमियात की कल भी बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाटर बोर्ड को कराची में अर्बन फ्लडिंग से बचने के लिए मंसूबा तैयार करने की हिदायत। अर्बन फ्लडिंग से बचने से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि निकासी का सिस्टम होना चाहिए जिससे गंदे पानी और बारिश का पानी आसानी से निकाला जा सके। बारिश के पानी की निकासी के लिए सुरंग या अंडरग्राउंड सिस्टम बनाने का प्रपोजल पेश किया जाए। मेयर कराची ने इजलास को बताया कि S2 में सुरंग का सिस्टम शामिल है। शहर के पुराने इलाकों में निकासी का सिस्टम दुरुस्त करना होगा। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में वज़ीर आला की पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मजीद बसें शामिल करने की हिदायत। मेयर कराची ने बताया कि KMC ने गुज़िश्ता दौर में CNG बसें खरीदी थीं। KMC 28 बसें देने के लिए तैयार है। सुबह से मानसून सिस्टम के ज़ेरे असर आज और कल गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में मुसलसल दाखिल हो रहा है। हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, सखर, खैरपुर, लाड़काना, बदीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दरमियानी और कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है। बलोचिस्तान में नसीराबाद, झलमक्सी, लसपेला, खुस्सार, आवारान, जोब, कोयटा, सिब्बी और हरनाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिब्बी और हरनाई में गुज़िश्ता रोज़ की बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ गई। PDMA ने बलोचिस्तान में डैम्स की सूरत हाल को भी नॉर्मल करार दे दिया।
चित्राल में हालिया बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, लैंडस्लाइडिंग के बायस पेशावर रोड हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना 52 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद, सखर में दर्जा हरारत 51, बहावलनगर, सरगोधा 49, दादू 48, नवाबशाह, तुर्बत, सिब्बी 46, डेर इस्माइल खान, हैदराबाद 45, डेरा गाजी खान, अटक, बन्नू 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 41 और कोयटा में 33 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्म और मरतूब मौसम की वजह से गैस्ट्रो के फैलाव में इजाफा। बच्चों में पेट दर्द, बुखार और डायरिया की शिकायत बढ़ने लगी। डॉक्टर्स की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और खाने पीने में एहतियात की हिदायत। आलमी सतह पर IT सिस्टम में खलल के असरात आज भी नुमायां। बरतानिया में परवाज़ों में ताख़ीर, मनसूखी के खदशात। हीथ्रो, गेटविक, मैनचेस्टर और बेलफास्ट एयरपोर्ट की मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से काबिल मालूमात हासिल करने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक सिस्टम की मुकम्मल बहाली में हफ्तों लग सकते हैं। जुमे को बरतानिया से जाने वाली 167 जबकि आने वाली 171 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। दुनिया भर में मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी 2 रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान के इस केस का हिस्सा होने पर फ़ख्र है जो फ़लस्तीनी कौस से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इजहार है। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा कि इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों से कब्जा ख़त्म करना होगा। गजा में इसराइली फ़ौज के हमले जारी। शेख रिजवान, अल बुरेज और नसीरात पनाह गुज़ीन कैंपों और खान यूनिस में घरों पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया कैंप पर इसराइली बमबारी से एक और फ़लस्तीनी सहाफ़ी, बीवी, बच्चों समेत शहीद। 9 माह से जारी जंग में 161 सहाफ़ी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज का जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह की इमारत पर हमला। जवाब में हिज़्बुल्लाह ने शिमाली इसराइल में इसराइली फ़ौजियों को मिसाइलों से निशाना बनाया। आलमी अदालत इंसाफ ने फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइल का कब्ज़ा गैर कानूनी करार दे दिया। ICJ ने गुज़िश्ता रोज़ अपने फैसले में इसराइल को फ़लस्तीनी सरजमीन पर नाजायज़ कब्ज़ा ख़त्म करने को कहा है। बांग्लादेश में सरकारी मुलाजमतों के लिए कोटा सिस्टम के खिलाफ एहतजाज जारी। पुरतशद्दुद मुजाहिरों के बाद मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज, फौज तैनात, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका की सड़कों पर फौज का गश्त जारी। मुल्क भर में नाफिज कर्फ्यू में मुकामी वक्त दोपहर 12 बजे 2 घंटे की नरमी की गई। कर्फ्यू कल सुबह मुकामी वक्त 10 बजे तक नाफिज रहेगा। 5 रोज से जारी पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 105 हो चुकी है। कल अदम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। मुतालिका हुकाम का नूर वली और गत हाजी की खुफिया ऑडियो लीक का फॉरेंसिक भी करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद नूर वली और गत हाजी के खिलाफ मुल्क के अंदर और बाहर सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। नूर वली की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पाकिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी करवाने पर अफगान अबूरी हुकूमत से एहतजाज भी किया जाएगा। दहशतगर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशतगर्दी और संगीन जराइम करने पर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया जाएगा। दहशतगर्दों ने डेरा इस्माइल खान के देही हेल्थ सेंटर में मासूम बच्चों और औरतों को शहीद किया था। गुज़िश्ता रोज़ नूर वली की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई थी। कॉल रिकॉर्डिंग में नूर वली को अस्पतालों, सरकारी अमलाक और स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा है।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदेही हो जाएगी। रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्जामात से इज्तनाब किया जाए। दूसरी जानिब बन्नू वाक़े पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। कहा, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर ने विफाक और सूबे में मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। गुजरांवाला से गिरफ्तार उसामा बिन लादेन के करीबी साथी दहशतगर्द अमीनुल हक का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत गुजरांवाला ने अमीनुल हक को CTD के हवाले कर दिया। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक अमीनुल हक अफगान शहरी है और उसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी है जिस पर लाहौर और हरीपुर का पता दर्ज है। DIG CTD उस्मान अकरम गोंदल के मुताबिक अमीनुल हक 2007 में गिरफ्तारी के बाद 4 साल कैद काट चुका। अमीनुल हक को जुमेरात के रोज़ सराय आलमगीर से गिरफ्तार किया गया था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला हंगू के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। अब तक कराची के जिला किमाड़ी, हैदराबाद, जामशोरो, चमन, पिशीन और लाहौर समेत मुल्क के 51 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया है। हालिया दिनों में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 9 बच्चे पोलियो से मुतासर हो चुके हैं। बलोचिस्तान के जिला जोब के 1.5 साला बच्चे के पोलियो से माजूर होने की खबर कल ही सामने आई है। किसी किस्म की गैर आईनी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं। 9 मई के फसादियों के साथ जो शख्स खड़ा होगा उनका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा, शहदा के मुजस्समे जलाने वाले किस मुंह से खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं। 9 मई के फसादियों और दहशतगर्दों की पाकिस्तानी सियासत में जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 11 साल से सुनामी, तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे दिए जा रहे हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार तहरीक इंसाफ की कभी तरजीह नहीं रहे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर का कहना है कि मुल्क के मौजूदा बहरान के जिम्मेदार इस वक्त की नाम नेहाद हुकूमत है। मुस्तलब की हुई चीज़ें ज़्यादा अरसा नहीं चलती। वज़ीर आला पंजाब सूबे को तबाह कर चुकी हैं। मेरे खिलाफ परसों एक पर्चा हुआ लेकिन हम डटे हुए हैं। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मुल्क का सियासी निज़ाम मुआशी और सियासी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका। फ़िलहाल आज़ादी की सियासी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मौजूदा हालात में इस्लाम का निज़ाम लाना भी मुश्किल नज़र आता है। इलेक्शन पर इलेक्शन होता है, धांधली का नारा लगता है और फिर नए इलेक्शन की बात की जाती है। अवाम और मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। अवाम इंतज़ार में हैं कि कोई बेहतर सियासी निज़ाम और सियासी क़यादत आए और उनके दुखों का मदावा करे। जब अवाम और मुख्तलिफ तबक़ात एक बार तय कर लें तो वो ग़ुलामी से निजात हासिल कर लेते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि भारत 150 अरब डॉलर्स की IT बरामदात करता है। पाकिस्तान सिर्फ 3 अरब डॉलर्स की बरामदात करता है। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो हम 1000 चीज़ें कर सकते हैं। 5 साल बाद IT एक्सपोर्ट में सिंध का बड़ा हिस्सा होगा। आपको अपने लोगों पर यकीन करना है, कशकोल तोड़ना होगा। IMF से निजात चाहिए तो हमें मेहनत करना होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में जदीद बस सर्विस मनसूबा शुरू करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी बोर्ड इजलास में मंसूबे की मंजूरी दी गई। बस सर्विस चमकनी से बरास्ता रिंग रोड इतवार बाजार तक चलाई जाएगी। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 100 बसें चलेंगी। रोज़ाना 1.5 लाख अफराद सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोहपेमा नाइला कियानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नाइला कियानी को हाल ही में दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालू सर करने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में गिरां कदर खिदमात अंजाम दे रही हैं। IT, तालीम, पेशा वराना तरबियत समेत दीगर शोबों में ख़वातीन को सहूलियात फराहम करना तरजीहात में शामिल है।
नाइला कियानी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में कोह पैमाई के शोबे में खुसूसी तरबियत और हुनर और पेशा वाराना तालीम के हवाले से तजावीज़ पेश की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आईसीसी मीटिंग में शिरकत के लिए श्रीलंका रवाना। आईसीसी इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी दी जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी का बजट इवेंट के मेजबान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने फाइनल किया है। दौरा श्रीलंका में मोहसिन नकवी साइड लाइन पर कई बोर्ड सरबराहान से भी मुलाकात करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी आइंदा साल फरवरी में पाकिस्तान में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को लापता शहरी समीउल्लाह की बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा कि आईजी इस्लामाबाद ने नाकिस कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शहरी को उठाने वाली इस गाड़ी का भी पता नहीं चलाया जा सका, जो वीडियो में वाज़ेह नजर आ रही है। शहरी की अदम बाजियाबी पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ नाअहली और नाकिस कारकर्दगी पर क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। दुआ जहरा केस में कराची की फैमिली कोर्ट शर्की ने बच्ची की कस्टडी मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के हवाले कर दी। हुक्मनामे में कहा, ज़हीर अहमद यह साबित करने में नाकाम रहा कि बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। बच्ची ने अपनी खुशी से वालिदैन के साथ जाने पर रजामंदी जाहिर की है। रिकॉर्ड से साबित हुआ कि वालिदैन ने बच्ची को महफूज रखने की भरपूर कोशिश की। सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की आर्जी कस्टडी पहले ही वालिदैन के हवाले करने का फैसला दे रखा है। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान कॉकस के सरबराह कांग्रेसी रुकन शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शीला जैक्सन ली को कैंसर की तशखीस हुई थी। सितंबर 2022 में हुकूमत पाकिस्तान ने शीला जैक्सन को खिदमात के एतराफ़ में हिलाल पाकिस्तान से नवाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत, कहा शीला जैक्सन की खिदमात को सालों याद रखा जाएगा। अमरीकी सदर जो बाइडन अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी पर कंट्रोल खो चुके हैं। वाशिंगटन पोस्ट का दावा, कहा बाइडन और डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान टकराव इस वीकेंड पर शिद्दत इख्तियार करेगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 12 डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस ने जो बाइडन से मुतालबा किया कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ने की जिद छोड़ दें। बाइडन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले डेमोक्रेट अरकान कांग्रेस की तादाद 35 तक जा पहुंची, जो कांग्रेस में डेमोक्रेट अरकान का 12% है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बाइडन बज़िद हैं कि वो दस्तबरदार नहीं होंगे और अगले हफ्ते से इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू करेंगे। एक सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेट्स की अक्सरियत के नज़दीक कैमिला हैरिस बेहतर सदारती उम्मीदवार होंगी। 10 में से 6 डेमोक्रेट्स कैमिला हैरिस को बेहतर सदारती उम्मीदवार समझते हैं, जबकि 10 में से 2 डेमोक्रेट्स के नज़दीक कैमिला बेहतर सदारती उम्मीदवार नहीं होंगी। अमेरिका की नायब सदर कमला हैरिस की 300 डेमोक्रेट डोनर्स से मुलाकात। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस के लिए डेमोक्रेट डोनर्स को बाइडन की जीत की यकीन दहानी कराना दुश्वार हो गया। कमला हैरिस ने डोनर्स को बावर कराने की कोशिश की कि ज्यादा परेशानी की बात नहीं, ताहम ज्यादातर डोनर्स ने कहा कि कमला हैरिस की बात में ज्यादा वजन नहीं। कमला हैरिस की मुलाकात बाइडन पर दस्तबरदार होने के लिए बढ़ते दबाव के मौके पर हुई। अक्सर डेमोक्रेट्स का ख्याल है कि कमला हैरिस ही बाइडन की मुतबादिल होंगी। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो अमरीका के सदर बने तो रूस यूक्रेन जंग का खात्मा करेंगे, दुनिया में अमन लाएंगे। कहा, यूक्रेन रूस की जंग में बेशुमार लोग मारे गए। मोहम्मद हुरैरा की शानदार डबल सेंचुरी की बदौलत पाकिस्तान शाहीन्स की बांग्लादेश ए के खिलाफ पोजीशन मजबूत। मोहम्मद हुरैरा ने 26 चौकों और 1 छक्के की मदद से 218 रन बनाए। कामरान गुलाम ने भी सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान शाहीन्स ने 467 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की। दूसरे रोज खेल के इख्तिताम तक बांग्लादेश ए ने पहली इनिंग्स में 4 विकेट्स पर 203 रन बना लिए। पाकिस्तान शाहीन्स को 264 रन की बर्तरी हासिल है। और खूबसूरत अंदाज, दिलकश डांस, बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित ने इंस्टाग्राम पर अपने नए डांस की वीडियो पोस्ट कर दी।